नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर गौर करेंगे और वो भी पंचतंत्र की एक सदियों पुरानी कहानी के जरिए। सवाल ये है कि क्या बिना मांगे दी गई सलाह वाकई खतरनाक हो सकती है। चलिए इस कहानी में उतर कर देखते हैं। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा इस सवाल पर सोचते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि नेक इरादे से दी गई सलाह मुसीबत बन जाए? बस यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। अच्छा, तो ये कहानी ली गई है पंचतंत्र से। पंचतंत्र, जैसा कि हम जानते हैं, हजारों साल पुराना हमारे ज्ञान का खजाना है। इसकी खासियत यह है कि इसमें जानवरों के जरिए जिंदगी की बड़ी बड़ी बातें सिखाई गई हैं और कमाल की बात यह है कि वो आज भी उतनी ही सच्ची लगती हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। माहौल है एक जंगल का, जहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तो इस कड़ाके की ठंड से बचने के लिए कुछ बंदर बेचारे एक पेड़ के नीचे इकट्ठे होकर बैठे थे। मतलब हालत बहुत खराब थी उनकी, बुरी तरह से कांप रहे थे। और उसी पेड़ पर एक गौरैया थी, जो बड़े आराम से अपने गर्म और महफूज घोंसले में बैठी थी। इन दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ था। एक तरफ तैयारी थी और दूसरी तरफ लाचारी। अब देखते हैं कि बंदर अपनी इस मुसीबत से निपटने के लिए क्या करते हैं, और यहीं से उनकी नासमझी की शुरुआत होती है। उनमें से एक बंदर को ख्याल आता है कि भाई अगर आग जल जाए तो ठंड से राहत मिल सकती है। ख्याल तो बिल्कुल सही था, लेकिन इस सही ख्याल को वो जिस तरह से पूरा करने की कोशिश करते हैं, वहीं से सारी गड़बड़ शुरू हो जाती है। उनकी योजना कह सकते हैं कि बहुत सीधी सादी थी, लेकिन उतनी ही बेवकूफ़ी भरी। उन्होंने सूखी पत्तियां तो जमा कर लीं, पर आग जलाने के लिए उन्हें एक चुगनू में आग की चिंगारी नजर आ गई। और देखे, वो अपनी इस योजना पर फौरन काम भी शुरू कर देते हैं। एक बंदर उछलकर उस जुगनू को पकड़ लेता है और पत्तियों के ढेर के नीचे रख देता है, ये सोचकर कि अब आग जल उठेगी। यहीं पर कहानी का असली मोड़ आता है। गौरैया, जो ये सब देख रही थी, उनकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी समझदारी बंदरों के घमंड से जा टकराती है। गौरैया से रहा नहीं गया। उसने आवाज लगाई कि अरे बंदर भाइयों, वो चिंगारी नहीं है, वो तो एक जुगनू है। वो तो बस उनकी मेहनत को बर्बाद होने से बचाना चाहती थी। लेकिन बंदरों को तो ये अपनी बेइज्जती लगी। उन्होंने गुस्से में जवाब दिया और कहा, मूर्ख चिड़िया, अपने घोंसले में चुप बैठ। हमें सिखाने वाली तू कौन होती है? मतलब साफ था, उन्हें कोई सलाह नहीं चाहिए थी। उसकी सलाह से चिढ़कर बंदर अपनी बेवकूफ़ी पर और भी ज्यादा अड़ गए। वो और जोर जोर से पत्तियों पर फूंक मारने लगे, उस जुगनू से आग जलाने की अपनी बेकार कोशिश में। गौरैया ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। उसने आग जलाने के सही तरीके भी बताए कि भाई पत्थरों को टकरा लो या सूखी लकड़ियां रगड़ लो, लेकिन हर सही सलाह के जवाब में बंदरों का घमंड और गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। ये एक तरह से समझदारी और अहंकार की सीधी टक्कर थी, जहां ज्ञान को गुस्से ने पूरी तरह खारिज कर दिया। अब कहानी अपने सबसे दुखद मोड़ पर आती है, जहां बंदरों की नाकामी का गुस्सा एक भयानक रूप ले लेता है। जाहिर है, जुगनू से आग तो जलनी नहीं थी, और जब ऐसा नहीं हुआ तो बंदरों का सारा गुस्सा अपनी गलती पर नहीं, बल्कि उस सलाह देने वाली पर निकला जिसने उन्हें सच बताने की हिम्मत की थी। उनमें से एक बंदर गुस्से में अपना आपा ही खो बैठता है। वो अपनी नाकामी का सारा ठीकरा गौरैया पर फोड़ता है और उससे बदला लेने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगता है। और फिर वो होता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। बंदर उस बेचारी चिड़िया को पकड़ता है और बेरहमी से उसे पेड़ के तने पर पटक देता है। और बस उस नेक इरादे वाली गौरैया की जान चली जाती है। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने उन लोगों को सलाह दी जो सुनना ही नहीं चाहते थे। तो चलिए अब इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। देखते हैं कि ये दुखद कहानी हमें क्या सिखाती है। इसका संदेश आज भी उतना ही गहरा और महत्वपूर्ण है। ये पुरानी कहानी हमें मुख्य रूप से दो बहुत जरूरी सबक सिखाती है, जो सलाह और समझदारी के बारे में हैं। तो सबसे पहला और जरूरी सबक, अपनी सलाह वहीं दीजिए जहां उसकी कद्र हो। मूर्खों को समझाने की कोशिश में कोई फायदा नहीं होता, और जैसा कि हमने देखा, ये अक्सर सलाह देने वाले के लिए ही मुसीबत बन जाता है। गौरैया की सलाह में कोई कमी नहीं थी, वो बिल्कुल सही थी, लेकिन उसका अंजाम भयानक हुआ। उसकी मौत इस बात का एक कड़वा सच है कि सिर्फ सही होना ही काफी नहीं होता। ये भी देखना जरूरी है कि सामने वाला सुनने और समझने को तैयार भी है या नहीं। तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है, हम अपनी जिंदगी में वो लकीर कहाँ खींचें? कैसे पता चले कि हमारी मदद किसी की भलाई करेगी या फिर एक हिंसक तूफान को ही जन्म दे देगी?
शायद असली समझदारी इसी बात में है कि कब बोलना है और कब खामोश रहना ही सबसे बड़ी मदद साबित होती है।